लोगों के सामने मैं अपना जर्नी शेयर करूंगा, उससे पहले मैं सभी टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊं। ये मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं जब सक्सेस हो जाऊं तो स्टूडेंट के साथ मुझे इंटरेक्शन की मौका मिले कि उन लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊं। तो आज वो दिन आया है और मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपना ही कॉलेज जहां से मैंने अपना हायर सेकेंडरी किया था इन 2014 में वहां आया और मैं आप लोगों से मैं इंटरेक्शन कर पाऊंगा। मेरा जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैंने जो स्कूलिंग था मेरा तो सभी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है। मुझे अभी भी याद है जब मैं क्लास 4-5 में था तभी से मुझे घर में कभी भी बोला नहीं जाता था कि तुम पढ़ाई कर लो। तभी से मैं पढ़ाई में सिंसियर था, सिंसियर इन द सेंस दैट मेरा परफॉर्मेंस क्लासेस में इतना अच्छा नहीं होता था क्योंकि मैं सिंसियर था। और इतना मुझे याद है कि जहां पे भी मैंने स्कूलिंग में जहां पे मैं पढ़ के आया था वहां पे सभी टीचर मुझे पहचानते थे कि है अच्छा एक सिंसियर स्टूडेंट है क्लास में। फिर मैंने मैट्रिकुलेशन किया, 65% मुझे मिला था। मैं आज भी वहां स्कूल पे जाके आया हूं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करके आया हूं और मैंने ये चीज उन लोगों को भी बताया कि मैंने 65% मेरे लिए ये लगता है कि मेरा 95% वाला मार्क्स है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इतना ज्यादा मैंने पढ़ा है, इतना ज्यादा मैंने पढ़ा है उस टाइम, लेकिन इतना मेहनत करने का बाद में मुझे 65% मिला है। और मुझे लगता है कि मैं अगर हार्डवर्किंग का जो प्रोसेस है मेरा जहां से शुरुआत हुआ है वो क्लास 10 से ही हुआ है। भले ही कम मार्क्स आए लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था और मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा होता था कि मैं सिर्फ उसको याद रखता था और जाके लिखता था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में नहीं आता, फिर भी मैं उस चीज को याद रख के मैं एग्जाम में जाता था। तो मैं इसीलिए ये वाला चीज इसीलिए बता रहा हूं कि ये राइट वे नहीं है कि आप प्रिपरेशन करो जहां पे सिर्फ याद रख के जाके एग्जाम में लिखो और मार्क्स लाओ। ये सही नहीं है पढ़ाई की, ये सही तरीका नहीं है। फिर भी मैं इसीलिए बता रहा हूं। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखे हो? वहां पे 2 कैरेक्टर बहुत स्पेशल है मेरा, एक है चतुर, है ना, और एक रंजो। चतुर क्या करता था, सिर्फ किताब लेके कुछ भी डेफिनेशन पूछो तो वो पूरा रट्टा मार के उस चीज को वो बताता था, है ना। और कुछ भी डेफिनेशन पूछो उसको सब कुछ आता है चतुर को। और रंजो वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो प्रैक्टिकल वे में चीजों को एक्सप्रेस करता था। तो चतुर वाला जो काम था मेरा, ये भी चाहिए होता है, वो मैंने क्लास 10 पे मेरा हो चुका था। चतुर वाला काम रट्टा मार के फिर एग्जाम में पास करना है, वो क्लास 10 में हुआ है। फिर जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आया तब मुझे फिर रंचो वाला कैरेक्टर मुझे पकड़ना पड़ा। तो मैं इस चीज को इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हो आप लोग, तो उसमें सिर्फ रंचो वाला कैरेक्टर नहीं, आपको चतुर भी बनना होता है। क्यों? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना सारा आर्टिकल्स है, आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल इंटरव्यू में भी पूछ सकता है डायरेक्टली, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो ये चतुर वाला काम ही कर सकता है क्योंकि पहले याद रखना है आपको, फिर उसी चीज को फिर एक्सप्रेसिव वे में आप उसको अंडरस्टैंडिंग करना है और फिर उसको एग्जाम में एक्सप्रेस करना होता है। तो क्लास 10 तक मेरा हो गया था 65%, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा किया कि मैं इसलिए प्राउडली एक चीज अगर मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही चीज को लेकर मुझे प्राउड है, वो है हार्डवर्किंग। मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हूं। और ये आमिर सर आई विटनेस है, वन ऑफ माय डियरेस्ट टीचर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया हम लोगों को। तो आमिर सर ये आई विटनेस है हम लोग कितना हार्डवर्क करते थे। और इस चीज को लेकर मैं प्राउड फील इसलिए करता हूं कि मैं हार्डवर्किंग हूं और मैं प्राउडली बोलता हूं कि मैं हार्डवर्किंग हूं। बाकी किसी भी चीज को लेकर प्राउड नहीं है, लेकिन हार्डवर्क को लेकर मुझे प्राउड है। मेरा रिजल्ट होने के बाद बहुत सारा जो लास्ट ईयर लोगों को क्लियर हो चुका था, दिल्ली वाले जो फ्रेंड्स थे मेरा ऑलरेडी सर्विस में है, उन लोगों ने मुझे कॉल किया। तो जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, सीनियर्स थे, उन्होंने कल करके एक चीज मुझे सभी लोगों ने हाईलाइट किया कि बहुत खुश हूं तुम्हारा सक्सेस को लेकर, इसीलिए हूं क्योंकि तुम्हारा साथ रहा और हम लोगों ने देखा है तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग थे। अपना कैपेसिटी मैं खुद को मानता हूं, मेरा कैपेसिटी हमेशा बहुत कम था। कैपेसिटी इन दी सेंस मैं बहुत कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूं और मैं खुद को कभी भी टैलेंटेड मानता ही नहीं, ना आज मानता हूं ना पहले मानता हूं। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हूं। फिर मैंने मैट्रिकुलेशन 65% वहां से किया
फिर हाई सेकेंडरी यहाँ पे है। अब आपको डिफरेंस बताता हूं, जब आप हार्डवर्क करते हैं और अच्छी गाइडेंस आपको मिलता है, तब जाके आपका फिर वो जो आपका प्रोग्रेस है वो चेंज हो जाता है। 65% वहां पे मिला था, सेम हार्डवर्क मैं मेट्रिकुलेशन में किया था, वहां यहाँ आने का बाद सेम हार्डवर्क मैंने किया और फिर मुझे 89% यहाँ से मिला था। तो ये डिफरेंस इसीलिए है, ये डिफरेंस कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ आपको राइट डायरेक्शन भी चाहिए होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि इंग्लिश में मुझे हमेशा कम मार्क आता था, और मैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आसाम बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, इंग्लिश में तो कमजोरी रहता ही है हमारा, ये तो है ही है। और सार को बहुत पकड़ पकड़ के हम लोग पढ़ते थे, रशीद सार को, कि उस टाइम में वहां पे सुपरफोर्टी वाला वो सामने वाला जो बिल्डिंग है वहां पे रहता था, हम लोग तो सार जब नीचे से जाते थे तो हम पकड़ के उस टाइम में लेके जाते थे। सार कभी कभी पढ़ा के फिर जाते वक्त बोलते थे कि तुम लोगों ने मेरा टाइम मतलब बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ और करना था और तुम लोगों की वजह से मेरा टाइम। फिर एक दिन हम नोटिस कर रहे थे कि जब सार वहां से आते थे और हॉस्टल के सामने जब आते थे तो नीचे ऐसा होकर पूरा स्पीड में चलने लगते क्योंकि सर को पता है ये लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि सारा दूसरा काम भी होता है। सारे बहुत ज्यादा एक्टिव, सार के घर में भी मैं जाता था। इवन एक बार मुझे याद है, सार ने मुझे बैठा के मेरा इंग्लिश का जो पेपर है उसको चेक किया था, और फिर कुछ ग्रामर्स, बहुत ज्यादा ग्रामर्स पकड़ते हैं, तो उसको पकड़ के फिर मुझे बहुत कुछ बोले सार ने। तो ऐसे ही, और सभी टीचर्स लोग बहुत अच्छे थे, जैसे रफीक सर भी यहाँ पे बैठे हुए थे। सार तो बहुत पिटते थे, डंडा लेके आते थे। मैं यहाँ पे क्लास कराने आता हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ सार डंडा लेके रहते थे, बहुत पिटाई होता है। तो यह सब बहुत जरूरी था, और मुझे लगता है कि टीचर्स के बातों को बहुत ज्यादा सुनना चाहिए। और ये हमारे एकेडमी में भी जितने भी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, सभी का ये चीज है कि टीचर्स के साथ उन लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हम्बल रहिए आप लोग। फिर यहाँ आने के बाद जब एचएस किया मैंने, कॉटन कॉलेज में मैं वहां पे चला गया था, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था। 2017 में मैं ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, और तभी से मैं सिर्फ एक ही, आज तक मुझे बहुत सारे ड्यूरिंग प्रिपरेशन मुझे बोला जाता था कि तुमने मास्टर्स नहीं किया, ये गलत किया, क्योंकि मुझे कॉटन में एडमिशन मिला था। एडमिशन लेके फिर पहले सेमेस्टर एग्जाम दिया, सेकंड सेमेस्टर के टाइम मैंने छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना है। वो अच्छा मतलब वाला फील नहीं होता, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम मैंने वो दिमाग में ले लिया था कि मुझे करना है। तो उसमें क्या हुआ था, मैं जब करने लगा तो उस एग्जाम्स के बारे में इतना आइडिया नहीं था। एंड्रॉइड अच्छा वाला मोबाइल भी इतना उस टाइम मेरे पास नहीं था, एक चाइनीज मोबाइल यूज करता था मैं। तो वहां पे फिर जब मैंने उस प्रिपरेशन की शुरुआत की तो मुझे लगा कि ये तो एग्जाम है, बस कुछ जीके का नोट्स उठाओ, पढ़ो और एग्जाम निकल जाएगा। सच में मुझे ये वाला था। मेरा 2 साल मैंने क्विज का मटेरियल्स पढ़ा। 2017 में जब मैंने इस प्रिपरेशन का शुरुआत किया था तो मैंने क्विज का कुछ जीके क्विज वाला कुछ इतना था, छोटा छोटा बुक्स आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वही बुक्स लेके आया था मैं, उसी से मैंने अपना शुरुआत किया था। और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। मुझे आज भी याद है सर, मैं जब ग्रेजुएशन किया था, न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो मुझे न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, आसामी ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश आपके लिए एक बैरियर है? कितने लोग हैं आप? मुझे पता है आसामी बैकग्राउंड से जितने भी लोग आए, वो दिमाग में ये वाला थॉट्स रहता है कि मुझे इंग्लिश, शायद इंग्लिश की वजह से मैं प्रोग्रेस इतना नहीं कर पाऊंगा। ये वाला जो इंफीरियर फील होता है आपको, वो रहता ही है। मैं भी अब तक ग्रेजुएशन इवेंट न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो तो कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है, मुझे इंग्लिश पढ़ के वो सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं होता था। 1 साल तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना, समझ में आता नहीं है तो सुबह उठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और न्यूज़पेपर पढ़ के फिर कुछ डायरी, डिक्शनरी में उसका मैं मीनिंग देखता था कि कुछ वर्ड्स है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं न्यूज़पेपर में, तो उसी से मैं फिर चीजों को समझता था, कोशिश करता था। लेकिन एक टाइम हो गया कि वो वाला मतलब जो डिफिकल्टीज है, जो चैलेंजेस है न्यूज़पेपर पढ़ के समझना, वो वाला मुझे चला गया था। तो जिसको भी लगता है कि असमिस बैकग्राउंड से हो या आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, आप एज ए स्टूडेंट हो, अगर हार्डवर्क के साथ जाओगे ना, कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। मुझे जो पर्सनली फील होता है, जिस बैकग्राउंड से आके मैं फिर यहाँ खड़ा होकर आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुद पता है कि मैं कहाँ से कितना स्ट्रगल करके, किस जर्नी से कितना प्रॉब्लम्स फेस करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो वो मुझे पता है। और मुझे वो बिलीव होता है कि अगर आप लोग भी सही तरीके से मेहनत करोगे, कितना भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे फाइनेंशियली बहुत हुई, ऐसा वाला स्टूडेंट भी यहाँ पे होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में रह के मैंने पढ़ाई किया है, सबसे ज्यादा अगर फाइनेंशियली वीक
कोई था तो वो मैं था, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। आज में मुझे एक इंसिडेंट याद है सर, ग्रेजुएशन के बाद मैं वहां पे हॉस्टल में एक मतलब पीजी में रहता था गुवाहाटी में। तो वहां पे 3 महीने का मैंने पैसा नहीं दे पाया था, सिर्फ खाने का पैसा देना होता था वहां पे, और रहने का जो रूम है वो फ्री में मिल गया था, वो एक फाउंडेशन एक इनिशिएटिव के अंदर। तो 3 महीने का 2500 मैं नहीं दे पाया, फिर भी मुझे कंसिडर किया जा रहा था। 3 महीना होने का बाद वहां का जो कमेटी का सेक्रेटरी है उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आप एक हफ्ते के अंदर खाली करो, क्योंकि आपने अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो मैं यहाँ से फिर दूसरे स्टूडेंट को हमें सीट देना हम चाहूंगा, तो आप चले जाइए वहां से। तो ये भी मेरा इंसिडेंट मुझे याद है। तो ऐसे वाला फाइनेंशियल स्ट्रगल तो हुआ है, लेकिन मुझे जो पर्सनली फील होता है कि जितने भी आपका चैलेंजेस है फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो, वो एक आपके लिए इट्स ए ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी। मुझे जो पर्सनली फील होता है, अगर ये सब नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। और मैं सिर्फ एक ही मेरा ड्रीम था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और फिर जब सिविल सर्विसेज का बुखार आया था मेरा दिमाग में, तो इसका पीछे मेरा एक एक्चुअली जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वही है कि करना है तो अच्छा करना है, क्योंकि ऐसे ही कुछ है नहीं। तो अगर करना चाहूंगा तो कुछ ऐसा ही अच्छा कर लूंगा कि जिससे कि मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊं मैंने कुछ किया है। और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड इसीलिए हूँ कि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ उसी बैकग्राउंड से आके फिर मैं इस स्टेज तक पहुंचा हूँ। तो इस चीज के लिए मैं खुद के साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे पर्सनली फील होता है कि एटलीस्ट मेरे एरियाज में जितने भी लोग हैं जिनका उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, स्टूडेंट खुद आगे नहीं आते, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना बैकवर्ड एरिया से हम बिलोंग करते हैं। तो ये सब जो मीत है उसको तोड़ना मैं चाहता था, और वो इंशाल्लाह कुछ हद तक गया है। लेकिन ये जर्नी इतने में खत्म नहीं होगा और आगे में बहुत कुछ करना है। मैं अगर मेरा पूरा जर्नी को 2 लाइन पे अगर बोलना चाहूंगा मैं, तो ऐसा है कि क्या मजा है उस जीत की जो हार कर अगर ना हो, क्या मजा है उस जीत की जो हार कर अगर ना हो, तो बात कर फूलों की और कांटों का जिक्र ना हो। अधूरे लगते हैं मंजिले, अधूरे लगते हैं मंजिले जब लंबा सा सफर ना हो। तो ये वाला मेरा भी लंबा सफर था 2017 से मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और आज 2023 है, मेरा इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन है, मैम ने ऐसा बोला कि 2018, 19 ऐसा होंगे हम, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने साल से आप क्या कर रहे हो? सेकंड करियर ऑप्शन नहीं है? मैंने बोला नहीं है मैम। फिर बोला ये तो बहुत गलत है, ऐसा ही बोल दिया मुंह पे कि बहुत गलत है, आपका सेकंड करियर ऑप्शन होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि मैम मैंने इसी रीजन की वजह से मैंने सेकंड करियर ऑप्शन नहीं रखा। फिर मैम ऑफेंस हो गए मेरे मतलब टुवर्ड्स की, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है, आपको समझना चाहिए सेकंड करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि उनके साथ अभी एग्री करना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ मैम आप जो बोल रहे बहुत सही बोल रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि सेकंड करियर ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा जो रीजन है मैम, इस रीजन की वजह से मेरा सेकंड करियर ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैम कुछ हद तक मतलब मैम ने उस चीज को एग्री कर लिया था। तो ये जर्नी बहुत लंबा था, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आज जो पर्सन हूं मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर, सक्सेस से ज्यादा इस चीज में प्राउड फील है कि मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं कुछ हद तक मैं एक अवेयर सिटीजन हूँ इस कंट्री का। तो इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलता है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाई किया है तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं खुद को कंसिडर करता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अवेयर सिटीजन हूँ। और इस जर्नी में जितने चीजें सीखा वो लाइफ के साथ रिलेटेड फिलोसॉफिकल चीजें और साथ साथ में जो नॉलेज वाला एस्पेक्ट्स है वो चीज से तो मैं खुद का सब बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जिनका अभी एचएस सेकेंड ईयर वाले जिनका फाइनल आने वाला है, आप लोग अभी का जो टाइम है, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। लास्ट मिनट तक आपका हार्डवर्क कैसा काम होता है। मेरा एथिक्स का पेपर था और सुबह ही था मेरा पेपर एथिक्स का, सुबह वाला टाइम पे 9 बजे से। तो उसमें मैंने फिर मुझे सडनली मुझे पता नहीं, मैं पढ़ रहा था सुबह उठ के नींद से जाके, मैं कुछ चीजें रिवीजन कर रहा था, क्योंकि वहां पे इंस्टेंटली कुछ चीजें ऐसा होता है कि आपको आंसर में डिफरेंट दिखाना है, तो कुछ चीजें याद करके कोटेशन नोटेशन ये सब याद करके जाके आपको लिखना होता है। उसी कोटेशन से फिर शुरू करके आपको दिखाना होता है। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना है चीजों को, उन लोगों को रियलाइज देना है कि आप थोड़ा डिफरेंट हो दूसरे स्टूडेंट से। तो वो वाला चीज करने के लिए मैं सुबह उठ के जस्ट जाने से 10 मिनट्स पहले मुझे सडनली रियलाइज हुआ, मैंने बहुत सारे कोटेशन पढ़ा लेकिन एजुकेशन के रिलेटेड मैंने कुछ कोटेशन नहीं पढ़ा। तो मैंने एजुकेशन के रिलेटेड एक अच्छा मतलब कोटेशन पढ़ के मैं गया था। वो 2-3 लाइन का सेंटेंस था कोटेशन, वो कोटेशन पढ़ के गया। पहली क्वेश्चन जाके देखा एजुकेशन के ऊपर, एथिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन था एजुकेशन के ऊपर।
तो ये सिर्फ आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ, जो लोग आप सेकेंड ईयर में हो, फाइनल देने वाले हो, लास्ट मिनट तक आपको हार्डवर्क करना है, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है। और आप गलत वे में या राइट वे में आप मेहनत करो, लेकिन वो मेहनत कभी ना कभी काम आता है। जैसे मैं क्विज की बुक्स उठा के मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, शायद मुझसे ज्यादा मतलब वो वाला स्टूपिड वाला चीज नहीं किसी ने किया होगा। फिर उसी चीज को मैं इस बार जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, मुझे लगता है कि मैं फैक्चुअली इतना स्ट्रांग था, वहां पे कुछ फैक्चुअल वाले, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछते, फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर बना लेते। एक मॉक टेस्ट हुआ था फैक्चुअल वाला, पूरा फैक्चुअल पढ़ के फैक्ट्स पूछे गए थे, वहां पे मेरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर हुआ था। तो मैं इस चीज का क्रेडिट में देता हूं। मैं शायद हो सकता है गलत वे में मैंने तैयारी की होगी, लेकिन मैं जिस हार्डवर्क मैंने किया था कभी ना कभी काम आता था। और इस बार का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें 74 मार्क्स चाहिए होता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, वहां पे मेरा स्कोर था 129। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि जो मेरा मेहनत है, जो हार्डवर्क किया था, चाहे वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो, वो कहीं ना कहीं वो काम आ ही गया है। आपको हार्डवर्क करना है। अगर इस बार हार्डवर्क करके, एचएस में हार्डवर्क करके अगर आपको अच्छा मार्क्स भी नहीं आता है ना, फिर जब आप एक टाइम आएगा जब आप कुछ अचीव कर लोगे, तो आपको रियलाइज होता है कि ये जितने भी चीजें हैं सिर्फ 2 साल 3 साल का प्रिपरेशन नहीं है। ये जितने भी, जब से मेरा एकेडमिक शुरू हुआ है, एकेडमिक कैरियर, तब से ये वाला जितने भी हार्डवर्क मैंने किया है, वो सभी का वो फॉल होता है उसी टाइम पे, आपको खुद को रियलाइज होगा। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। और यहाँ पे बहुत सारे मेरा स्टूडेंट्स भी है, मैंने उन लोगों को पढ़ाया, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया, पॉलिटी पढ़ाया। तो आप चाहूंगा कि आप लोग खुद मतलब खुश नसीब हो कि आप यहाँ पे आपको मौका मिला है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। मुझे ग्रेजुएशन में कुछ सिलेबस भी पता नहीं होता है, आप लोगों को एटलीस्ट सिलेबस ये सब डिस्कशन हुआ है, और कुछ चीजें और कुछ सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो इस चीज के लिए आप खुद को खुशनसीब बने कि आपको ये मौका मिला है इस चीज को करने के लिए। और अभी से अगर डेडिकेशन के साथ एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फिर ग्रेजुएशन, अगर इस 5 साल आप थोड़ा, मुझे लगता है कि अगर 2 आवर्स या 1.5 आवर्स भी डेली बेसिस पे आप दोगे, तो एक ही अटेम्प्ट पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा एग्जाम। और इतना आपको, आप खुद को देख लो, आप थोड़ा टाइम देके सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आप इतना खुद को इतना वाला फील होता है कि चलो चीजें मुझे आता है, मैं जानता हूँ चीजें। तो एक खुद को एज ए स्टूडेंट आप फील करते हैं कि हाँ मैं हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ वाला फील। क्योंकि मुझे पता है ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतना कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं वो वाला एवरेज सिटीजन नहीं हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बहुत सारे ग्रेजुएशन करते हैं कि बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि डाइवर्स चीजों पे इन्वॉल्व होते हैं, डिबेट करते हैं, क्विज करते हैं। यहाँ स्टूडेंट कोई भी जाके फ्यूचर में आप लोग यूपीएससी एग्जाम क्रैक करें और आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, एक अच्छा सिविल सेवक बन के फिर सोसाइटी के लिए आप लोग अच्छा साथ कीजिए। और मेरा दुआ है आप लोगों के साथ, और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि ये हमारा करियर का एक शुरुआत है। हम यहाँ पे हम उसको स्टॉप नहीं करने वाले, हम और आगे पढ़ाई करेंगे और चाहेंगे कि कुछ और अच्छा अचीव हो जाए। और मैं आज बहुत खुश हूँ, सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। सर खत्म करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू एवरीवन।